तो नमस्कार जी, आपका अपनी यूट्यूब चैनल देख करियर पॉइंट पे स्वागत है। देखिए, आज के सेशन में मैं लेके आया हूँ एक्सरसाइज 8.3 जो कि पूरा कोण पे बेस्ड क्वेश्चन है। यानी कि पूरा कोण पे 6 फार्मूला होता है। पहला फार्मूला होता है क्या, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो आप कमेंट में बताइए। सेकेंड में होता है कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, और थर्ड में होता है टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है। ये फोर्थ है कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है। फाइव्थ है कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है। और सिक्स है सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है, कॉस थीटा होता है। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। और टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा होता है। और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। और कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा होता है। सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा होता है। ये हमारा 6 जो फॉर्मूला है ना, इसी पर हमारा जो 8.3 है इस पे बेस्ड क्वेश्चन है। जो इसको आप याद कर लिए ना, आप इसको अगर याद कर लिए ना, तो क्या ये वाला बनाना इम्पॉसिबल है? नहीं, एकदम पॉसिबल है। आपको अच्छी तरह से बन जाएगा, सिर्फ आपको ये 6 मान आपको याद हो जाए तब। तो देखिए, मैं सेशन को स्टार्ट करता हूँ पहला क्वेश्चन से। कह रहा है क्या, साइन 18 बटा कॉस 72 का मान निकालें, कितना होगा। साइन 18 बटा कॉस 72 कह रहा है, तो सबसे पहले इसको हल करेंगे। क्या है, साइन 18 बटा कॉस 72। जब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए ना, तो सबसे पहले इसको एंगल पकड़ने का प्रयास कीजिए कि हमारा जो एंगल है वो 90 डिग्री के बराबर है कि नहीं है। जब 90 डिग्री के बराबर हो जाना, जब 90 डिग्री के बराबर हो जाना, तो किसी एक को चेंज कीजिए। चेंज करने के बाद हल करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, साइन 18 है और कॉस 72 है, तो सबसे पहले एंगल को जोड़ेंगे। 18 प्लस 72 बराबर 90 होता है क्या, तो हाँ, मालूम चला कि 90 होता है। 18 और 72 जोड़ने पर क्या होता है, 90 होता है। तो देखिए, जब 90 हमको मिल जाए तो किसी एक को चेंज कीजिए। किसी एक को चेंज करने के लिए अगर आप ऊपर वाला कर सकते हैं, चाहे आप नीचे वाला को कर सकते हैं, आपकी मर्जी पर है। अगर आपको मन कर रहा है कि साइन वाला को चेंज करे, नहीं तो अगर आपको मन कर रहा है कि कॉस वाला को चेंज करे, तो करिए ना, इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले साइन 18 है तो साइन 18 है तो साइन 18 लिख दिए। तो कहेगा कि नहीं सर, आप नीचे वाला को कीजिए, तो नीचे वाला करते हैं। अगर ऊपर वाला करना है तो ऊपर वाला कीजिए। तो देखिए, नीचे वाला चेंज कर रहे हैं, कॉस है तो कॉस लिख दे रहे हैं। अब 72 हमको लाने के लिए 90 में से हमेशा बता रहे हैं कि 90 में से घटाना है, जो आपको एंगल लाना है। तो 90 में से कितना घटाएं कि हमारा 72 आ जाएगा। तो आप घटा सकते हैं कि 90 में से कितना घटा के हमको 72 आना है। तो 90 में से डायरेक्ट 72 घटा दीजिएगा, आपको जो बचेगा ना वही आपको घटा देना है। तो 90 में से 72 गया तो 18 बचेगा। तो 90 में से 18 घटा दीजिए। 90 में से क्या करेंगे, 18 घटा देंगे, तो हमारा क्या आ गया, 72 आ गया। देखिए, साइन 18 था तो साइन 18 किसी एक को चेंज किए, तो आप लोग बोले कि नीचे वाला को चेंज किए, तो नीचे वाला को चेंज किए। तो नीचे वाला को चेंज किए तो कॉस है तो कॉस रखें, और 90 में से कितना घटाएंगे, हमको 72 आ जाएगा। तो 90 में से अगर 72 घटा दिए तो हमको 18 आ गया। यानी कि 90 में से 18 घटा देंगे तो हमको कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। तो 90 में से क्या घटाएं, 18 घटाएं, और हमको हो गया कितना, 72 भी हो गया। और हमको मालूम भी हो गया कि अगर कॉस 90 माइनस थीटा करेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा, और साइन 18 आ जाएगा। और साइन 18 आ जाएगा तो कट कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो देखिए, साइन 18 है तो साइन 18 हो जाएगा। अब बताइए, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है। तो आपको अभी मैं बताया कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा की जगह पर कितना है, 18 है तो 18 लिखेंगे। साइन ऊपरे भी 18 है, साइन नीचे भी 18 है, तो कटने के बाद कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। देखिए, जब ऐसे क्वेश्चनों में ऑब्जेक्टिव आ जाए तो डायरेक्ट 1 मारिएगा। कब आप 1 मारिएगा, जब बटा में रहे, क्या, जब बटा में रहे और एंगल को जोड़ने पर हमें 90 प्राप्त हो। जब एंगल को जोड़ने पर 90 प्राप्त हो और बटा में रहे यानी कि भाग में रहे, तब हमको आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। और जब प्लस और माइनस में रहे तो हमेशा 0 आएगा। अब अगर गुना में रहे तो उसका भी मान 1 होगा। देखिए, ये मेरा बटा में था तो 1 आंसर आया, और एंगल को जोड़े तो हमारा 90 भी मिल गया। तो हमारा सारा रूल सही हुआ, तब हमारा आंसर कितना आया, 1 आया। देखिए, सेकंड वाला में क्या कहता है, सेकंड वाला क्वेश्चन में कह रहा है tan 26 बटा क्या है, कॉट 64 है। tan 26 बटा कॉट 64 है। तो सबसे पहले एंगल को जोड़ेंगे कि हमको 90 मिलता है या नहीं मिलता है।
तो हम जोड़ें 26 और 64, तो 26 और 64 जोड़ें तो हमको कितना आया, 90 आया। तो हम किसी एक को चेंज करेंगे। अगर 90 हमको आ जाए ना, जब हमको 90 एंगल जोड़ने के बाद आ जाए ना, तो सबसे पहले किसी एक को चेंज करेंगे। तो अभी अबर में अब क्या कर रहे हैं, ऊपर वाला को चेंज कर रहे हैं। तो 10 है तो 10 करेंगे और 90 में से कितना घटाएं, 90 में से कितना घटाएं कि हमारा कितना आना चाहिए, 26 आना चाहिए। तो 90 में से अगर हमको नहीं आ रहा है ना तो कितना घटाएं, तो सबसे पहले जो कह रहा है 90 में से 26 घटा देंगे। 90 में से 26 घटाएंगे, एक दाई 10 में से 4 6 गया 4, यहाँ बचा 8 में से 2 गया 6, यानी 64 घटाएंगे ना। अगर 90 में से अगर 64 घटा देंगे तो हमको कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। तो 90 माइनस 64 करेंगे, बटा नीचे कितना है, कॉट है तो कॉट लिखेंगे, 64 है तो 64 करेंगे। कब हम दोनों को चेंज करेंगे, तो आप बोलिए कि नहीं, आपको कमेंट में आंसर आना चाहिए क्या, नहीं, दोनों को चेंज नहीं करेंगे। कब नहीं करेंगे, जब हमको एंगल जोड़ने के बाद 90 आ जाए तो किसी एक को चेंज करना है। आपको याद रहे, हमेशा के लिए याद रहे, जब हमको एंगल जोड़ने पर 90 आ जाए तो किसी एक का चेंज करना है, किसी एक का चेंज करना है। यानी कि ऊपर वाला को चेंज कीजिए चाहे नीचे वाला को चेंज कीजिए। यानी कि हमको कहने का मतलब है किसी एक का ही भगाएंगे। अगर मान लिया जाए किसी का बारात आ रहा है और किसी का इनवाइट नहीं किया गया है, किसी एक आदमी का इनवाइट नहीं किया गया है, तो उसी आदमी को भगाएंगे जिस आदमी को इनवाइट नहीं किए हैं। तो आप उसी आदमी को चेंज कर सकते हैं, उसी आदमी को चेंज कर सकते हैं जब दोनों को एंगल जोड़ने पर 90 डिग्री आ जाए। तो जब दोनों को जोड़े तो किसी एक को चेंज कर दिए, और चेंज करने के बाद आपको फॉर्मूला पर यूज करना है। तो यहाँ देखिए tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा होता है। ये तो आपको मालूम ही होगा, tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। तो कॉट थीटा, थीटा का मान कितना है, 64 है, तो 64 होगा। और नीचे क्या है, कॉट 64 है। देखिए ऊपर भी कॉट 64 है, नीचे भी कॉट 64 है, तो कितना मरतबे कटेगा, एक मरतबे कटेगा। ये आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। देखिए सेकंड वाला में प्लस और माइनस में है, प्लस माइनस वाला में है। तो सबसे पहले एंगल को ढूंढेंगे, एंगल को ढूंढेंगे कि हमको जोड़ने के बाद हमको 90 मिलता है या नहीं मिलता है। तो आप देखिए इसको कीजिए, 48 और 42, 48 42 अगर जोड़िएगा, अगर 48 और 42 अगर आप जोड़ सकते हैं तो कितना आएगा, 90 आएगा। तो किसी एक को चेंज कीजिए, किसी एक को चेंज कीजिए। तो देखिए कॉस वाला को रहने दे रहे हैं और माइनस वाला को चेंज कर रहे हैं। तो माइनस है साइन 90 में से कितना घटाएंगे कि 42 आएगा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि 90 में से 42 लाने के लिए 48 घटाएंगे। कितना घटाएंगे, 48 घटाएंगे। तो 90 में से 48 गया, आ जाएगा 42। तो कॉस है कितना, 48 है, तो कॉस 48 माइनस साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। तो थीटा का मान कितना है, 48 है। देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो आपको कट कर 0 आंसर देगा। ये आपका कितना हुआ, आंसर 0 हुआ। तो देखिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको यूज करना होगा। इतना बनाने के बाद, 3 क्वेश्चन बनाने के बाद आपको ये वाला याद हो जाना चाहिए कि जब हमको एंगल जोड़ने के बाद 90 आ जाए, अगर बट्टा में रहे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। और जब हमारा प्लस और माइनस में रहे, प्लस और माइनस में रहे और एंगल जोड़ने के बाद हमें 90 प्राप्त हो जाए, तो उसका मान कितना होगा, 0 होगा। उसका मान क्या होगा, 0 होगा। तो देख हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 का फर्स्ट बोल रहा है दिखाइए कि, यानी कि साबित करना है कि LHS बराबर RHS होना चाहिए। पहला में कह रहा है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कह रहा है tan 48 इंटू tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 67 बराबर आपको 1 आना चाहिए। तो 1 लाने के लिए सबसे पहले देखिए, ये क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए सबसे पहले एंगल पकड़ेंगे कि हमको कितना, कौन कौन एंगल जोड़ने पर हमें 90 प्राप्त होता है, कौन कौन एंगल जोड़ने पर हमें 90 प्राप्त होता है। तो देखिए 48 है और क्या है, 42 है। 48 और 42 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 90 होगा। तो किसी को चेंज कर देंगे। इसमें देखिए 23 डिग्री है और 67 डिग्री है। ये क्या है, 23 डिग्री है और क्या है, 67 डिग्री है। तो इसको अगर हम चेंज करेंगे तो क्या होगा, किसी एक, अगर इसको हम एंगल जोड़ेंगे तो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो किसी एक को चेंज कर देंगे। तो जब हम एक को चेंज करेंगे और गुना में है तो एक ही आंसर आएगा। तो देखिए बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए tan 48 है और tan 42 है। जब एक लाइन है तो इसको हम क्या करेंगे, एक जगह करेंगे। तो tan 48 है तो tan 48 इंटू tan 42 है तो tan 42। गुना में तो आप लिख सकते हैं, अगर आपको गुना में रहे 3 गुने 4 गुने 5 रहे, चाहे आप इसको ऐसे लिखिए चाहे आप इसको ऐसे लिखिए, 5 का 20 दिया कितना आया, 60 आया। चाहे आप ऐसे लिखिए 5 गुने 4 गुने 3 लिखिए, आपको तो
गुना करने के बाद ऐसा भी कीजिए तो 60 आएगा। अगर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, गुना कर सकते हैं तो 60 ही आएगा ना। तो उसी तरह से आपको कर दिए कि tan 48 यहाँ पे है और tan 42 यहाँ पे है, गुना में है, तो आप इधर उधर चेंज कर सकते हैं। गुना में आप चेंज कर सकते हैं लेकिन प्लस माइनस में आप चेंज नहीं कर सकते हैं। देखिए tan 48 है और tan 42 है, तो tan 48 रख दिए और tan 42 रख दिए। अब इसको चेंज किए तो एक जगह करेंगे, इसको एक जगह करेंगे, क्या करेंगे, tan 23 है तो tan 23 करेंगे इनटू क्या है, tan 67 है। अब देखिए किसी एक को चेंज कीजिए, जब ये दोनों को जोड़ने पर हमको 90 मिल रहा है और ये दोनों को जोड़ने पर भी हमको 90 मिल रहा है, तो किसी एक को चेंज करेंगे, तो आप चेंज कीजिए ना। tan 48 और tan 42 है, आप इसको चेंज कीजिए चाहे इसको चेंज कीजिए। तो यहाँ चेंज कर रहे हैं, tan है तो tan 90 में से कितना घटाएंगे कि हमको 48 आ जाएगा। 90 में से कितना घटाएंगे कि 48 आएगा, तो हमको 42 आना, सॉरी 90 में से कितना घटाएंगे कि हमको 48 आएगा, तो हमने घटाया क्या, 42 घटाया। इसको रहने देंगे, किसी एक का चेंज करना है। जब दो एंगल को जोड़ रहे हैं और जोड़ने के बाद अगर 90 आ जाए ना, तो किसी एक का चेंज करेंगे। अब देखिए ये दोनों को जोड़ रहे हैं तो क्या आएगा, 90 आया, तो ये का चेंज कीजिए। तो tan है तो tan 90 में से कितना घटाएंगे कि 23 आएगा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि 67 घटाएंगे तो हमारा 23 आएगा और इसको रहने देंगे tan 67। अब देखिए tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए क्या होता है, cot थीटा होता है। तो tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, तो थीटा का मान है 42 डिग्री, तो 42 डिग्री इंटू है tan कितना है, सॉरी इसको तोड़े, इसको नहीं लिखे हैं ना, इसको आप लिखिए। tan क्या है, tan 42 डिग्री इंटू tan 90 माइनस 67 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। तो देखिए tan इसको तोड़े तो tan 90 माइनस थीटा बराबर हो गया cot थीटा, tan 42 है तो tan 42 हुआ, फिर है इंटू tan 90 माइनस थीटा बराबर आपको फॉर्मूला होता है cot थीटा, तो cot 67 लिखेंगे इंटू tan कितना है, tan 67 है। आपको मालूम होना चाहिए कि हमने बताया था कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। साइन का उल्टा कॉस होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है और कॉसेक का उल्टा साइन होता है। tan का उल्टा cot होता है और cot का उल्टा tan होता है। तो उसी तरह से है tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर क्या होगा, 1 होगा। थीटा के मान अगर आप 20 लिख सकते हैं, यहाँ भी आपको 20 डिग्री है तो कितना होगा, 1 होगा। अगर आप cot थीटा ले सकते हैं 40 डिग्री इंटू tan थीटा आप ले सकते हैं 40 डिग्री, तो आपका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। जब हमारा एंगल का मान एक ही हो और tan और cot में गुना हो, यानी कि tan थीटा इंटू cot थीटा के बेस पे हो, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे देखिए tan 42 है और cot 42 है, यानी कि tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, तो ये 1 हो गया। यहाँ पे इंटू है तो इंटू करेंगे। यहाँ पे देखिए cot थीटा का मान 67 है, इसमें भी थीटा का मान 67 है, तो cot थीटा इंटू tan थीटा बराबर 1 होता है। तो 1 गुना 1 हमारा कितना आया, 1 आया, जो कि आपको सिद्ध करके भी लाना है 1। तो आप चले हैं LHS से, तो आप LHS लिख सकते हैं। ये हमारा आया क्या, RHS, यहाँ से लिखेंगे इसीलिए क्या, LHS बराबर RHS प्रूव्ड। देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड नंबर है, यानी कि दिखाएं कि cos 38 बराबर cos 38 इंटू cos 52 माइनस sin 38 इंटू sin 52 बराबर क्या होता है, 0 होना चाहिए। तो आपको दिखाना है, साबित करना है कि LHS बराबर RHS होता है या नहीं होता है, तो आपको सिद्ध करना है। तो cos 38 इंटू cos 52 है, तो cos 38 इंटू cos 52 आपको चलना है क्या चीज़ से, LHS से चल रहे हैं। तो LHS बराबर क्या है, cos 38 इंटू cos 52 माइनस sin 38 इंटू sin 52 है। देखिए जब हमको ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना, तो 38 और 52 जोड़ने पर 90 आ रहा है और ये भी 38 और 52 जोड़ने पर 90 आ रहा है, तो इसमें किसी एक का चेंज कर देंगे। प्लस वाला में रहेगा तो किसी एक का चेंज करेंगे, और माइनस वाला में रहेगा तो क्या होगा, प्लस माइनस वाला में रहेगा तो किसी एक का चेंज करेंगे। अगर आप इसको चेंज कीजिए, नहीं तो आप इसको चेंज कीजिए, किसी एक का चेंज कीजिए। अगर दो इसमें भी जोड़ रहे हैं तो 90 आ रहा है, इसमें भी जोड़ रहे हैं तो 90 आ रहा है। और जब एक ही जाति का रहे ना, तो दोनों को चेंज कीजिए और आपको लास्ट वाला मिल जाएगा। जब आप इसको चेंज कीजिएगा दोनों का, तो आपको cos मिल जाएगा और प्लस माइनस कट जाएगा। तो सबसे पहले देखिए इसका ही चेंज कर देते हैं। अगर आपको ये वाला मन नहीं है तो इसको चेंज कर देते हैं। तो आपको देखिए ये वाला चेंज करके दिखा देते हैं।
कॉस 38 है तो कॉस 38, कॉस 52 है तो कॉस 52, माइनस साइन है तो साइन। अब 90 में से कितना घटाएं कि 38 होना चाहिए, तो साइन है तो साइन, 90 में से कितना घटाएंगे तो 38 होना चाहिए। तो आपको मालूम होना चाहिए कि 52 घटाएंगे तो क्या होना चाहिए, 38 हो जाएगा। 90 में से 52 घटाएंगे तो क्या होगा, 38 आ जाएगा। फिर है क्या, साइन है तो साइन, 90 में से कितना घटाएंगे कि 52 आ जाएगा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि 38 घटाएंगे तो हमारा 52 आ जाएगा। देखिए आप चाहे इसको दोनों का चेंज कीजिए, नहीं तो आप इसको चेंज कीजिए। जब एक ही जाति का दोनों हो, देखिए इसमें भी कॉस है इसमें भी कॉस है, तो दोनों को कॉसे है, इसमें भी साइन है इसमें भी साइन है, तो दोनों में कॉसे है साइने है। तो आप इसको अगर चेंज करिए, नहीं तो आप इसको चेंज कीजिए, तब तो कटेगा ना। जब इसको चेंज कीजिएगा, दोनों को चेंज कीजिएगा तो कॉस कॉस मिलेगा, कॉस कॉस अगर मिल जाएगा तो हमारा कट कर 0 आएगा आंसर। देखिए कॉस 38 है तो कॉस 38 लिखेंगे, इंटू कॉस 52 है तो कॉस 52 लिखेंगे, माइनस साइन 90 माइनस थीटा बराबर, फॉर्मूला होता है क्या, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। तो कॉस थीटा का मान है 52, तो 52 किए, इंटू साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, थीटा का मान कितना है 38 है। तो देखिए कॉस 38 कॉस 52, कॉस 38 कॉस 52, आप गुना में इधर उधर लिख सकते हैं। तो इसको देखिए सही से लिखने के लिए कर रहे हैं, कॉस 38 इंटू कॉस 52, कॉस 52 माइनस कॉस 38 इंटू कॉस 52। देखिए ये प्लस में मिला है और ये माइनस में है, तो प्लस माइनस आपको कट कर कितना आएगा, 0 आया, जो आपका क्या है RHS है। तो इसीलिए LHS बराबर RHS प्रूव हुआ, हमारा साबित है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, जो बोल रहा है tan 2a बराबर cot a माइनस 18, जहाँ 2a एक न्यून कोण हो तो a का मान निकालना है। इसमें क्या कह रहा है, 2a जो है ना, ये 2a जो है क्या है, हमारा न्यून कोण है। यानी कि न्यून कोण किसको बोलेंगे, जो 90 डिग्री से छोटा हो उसको हम क्या बोलेंगे, न्यून कोण बोलेंगे। तो यहाँ से हम हल कर रहे हैं, क्या है हमारा क्वेश्चन, tan 2a बराबर cot a माइनस क्या है 18 है। हमको क्या कह रहा है, 2a जो है न्यून कोण है, यानी कि 90 डिग्री से छोटा है। 2a को जो मान होना चाहिए 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो देखिए यहाँ हमारा tan 2a है, तो इसको चेंज कीजिए और हमको tan 2a लाना है। तो tan 2a लाने के लिए कितना में से घटाएंगे, यानी कि cot में कितना घटाएंगे कि हमारा tan 2a हो जाएगा। तो cot 90 माइनस अगर थीटा करते हैं तो tan थीटा होता है, और थीटा के मान क्या कितना है 2a है, और हमारा न्यून कोण भी बोल रहा है। तो इसको हम न्यून कोण बोलने के लिए हम इसको जैसे कह देगा tan a बराबर हम क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस a लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। देखिए tan a बराबर हम cot 90 माइनस a भी लिख सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे कह देगा tan 5a, तो यहाँ पे कितना करेंगे 5a करेंगे। और देखिए यहाँ पे एक और सहूलियत मिल गया कि जो 5a है क्या चीज़ है, 90 डिग्री से छोटा है, यानी कि न्यून कोण है। यहाँ पे कह देगा tan 5a बराबर मान लीजिए cot a माइनस 20 है, तो cot a माइनस 20 है, जहाँ 5a जो है न्यून कोण है, तो सही में भी न्यून कोण है। हमारा 90 डिग्री से अगर छोटा आ गया तो हमको तो न्यून कोण होना ही है। 90 डिग्री से जब छोटा एंगल का मान आ गया तब क्या है, न्यून कोण है। तो यहाँ पे चेंज करने का प्रयास कीजिए, यहाँ पे चेंज कीजिए। देखिए क्या कह रहा है, tan 2a है, तो tan 2a लाने के लिए क्या करेंगे, cot 90 में से घटाएंगे, तो cot 90 माइनस 2a कर सकते हैं। और जो देखिए 90 में से 2a घटाएं तो हमको 2a जो है न्यून कोण भी बोल रहा है। तो न्यून कोण कब बोलेंगे, जब 90 डिग्री से छोटा हो। तो 90 डिग्री से छोटा है कि नहीं, 90 में से अगर कुछ संख्या घटा दिए, 90 में से कोई संख्या घटा दिए तो 90 से छोटा ही होगा। 90 से छोटा होगा कि नहीं होगा, होगा। तो 90 में से अगर कोई संख्या घटा दिए तो हमको तो न्यून कोण मिल ही गया। 90 डिग्री से छोटा है तो हमको तो न्यून कोण मिल गया, तो न्यून कोण मिल गया। और हमको cot से हमको tan लाना है, तो cot 90 माइनस 2a कर देंगे तो tan 2a हो जाएगा। इसको खाली चेंज कर दिए हैं, tan 2a को हम cot 90 माइनस 2a कर दिए, और न्यून कोण बोल रहा था तो न्यून कोण भी कर दिए 90 माइनस थीटा बराबर क्या है, cot है a माइनस 18, और a का मान पूछ रहा है। तो a का मान निकालने के लिए अब क्या करेंगे, देखिए हम क्या बताए हैं, जब त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां 6 है, अगर बराबर की इधर भी वही जो है त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां वही वाला है, और बराबर के उस साइड भी आपको त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां वही वाला है, तो आप cot से cot कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन आपको दिखाना नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जब दोनों एक ही तरफ अगर दोनों एक ही तरफ त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां हो तो आपको दिखाना नहीं है, मन ही मन आपको काट देना है। तो cot से cot कैंसिल हुआ, तो हमको बचा क्या, 90 माइनस 2a बचा, 90 माइनस 2a, और a माइनस 18 बचा, a माइनस क्या बचा, a माइनस
18 बचा। तो अब इसको कैलकुलेशन कीजिए, -2a है बराबर को उधर जाएगा तो क्या चीज़ में होगा, a -18 है, -2a को बराबर को उधर भेजे हैं तो प्लस में होगा 2a। अब क्या बचा, 90 बचा तो 90 लिख दिए। अब देखिए 2a और a कितना हो गया, 3a हो गया, -18 बराबर 90 डिग्री हो गया, तो 3a बराबर हो गया 90 और माइनस वाला 18 उधर अगर जाएगा तो क्या चीज़ में, प्लस में होगा, तो 3a बराबर हो जाएगा 108। देखिए 3a बराबर क्या हो गया, 108 हुआ, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 108/3 यानी कितना डिग्री, a बराबर 36 दिया 8 होता है से 108 यानी कितना 36 डिग्री। आपका आंसर हुआ, a का मान कितना हुआ, 36 डिग्री हुआ, a का मान कितना हुआ, 36 डिग्री हुआ। देखिए इसमें थोड़ा सा यहाँ पे समझना है, जो हमको न्यूनकोण बोला है ना, जो हमको न्यूनकोण बोला है 2a जो है एक न्यूनकोण है, तो 90 में से अगर घटा देंगे, जब 90 में से 2a घटाएंगे तो हमको न्यूनकोण मिलेगा कि नहीं। न्यूनकोण किसको बोलेंगे, जो 90 डिग्री से छोटा है, तो 90 डिग्री से तो छोटा घटा ही दिया, अगर घटा दिए तो हमको क्या हो गया, न्यूनकोण हो गया। और हमको tan लाने के लिए cot में बदल देंगे, तो cot 90 - 2a बराबर भी tan 2a हो गया, और इसको ज्यों का त्यों रख दिए, cot से cot कैंसिल कर देंगे और 90 - 2a बचा, तो 90 - 2a बराबर a - 18। इसके बाद कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करने के बाद a का मान कितना आया, 36 आया। ये हमारा आंसर हुआ, a का मान कितना 36। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, बोल रहा है tan a बराबर cot b, तो सिद्ध कीजिए कि a + b बराबर क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। देखिए हमको लाना है a + b बराबर 90 डिग्री। देखिए जो सिद्ध करने के लिए कहे ना उस पर ध्यान दीजिए कि हमको लाना क्या है, तो a + b है और 90 डिग्री लाना है, तो 90 डिग्री लाना है। और हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है, हमारा दिया गया है क्वेश्चन क्या, tan a बराबर क्या, cot b, tan a बराबर क्या, cot b। देखिए किसी एक का चेंज कीजिए, किसी एक का चेंज कीजिएगा ना तो हमको प्लस माइनस में आ जाएगा, प्लस माइनस में आ जाएगा। देखिए वो चेंज करके देखिए, tan है तो tan रहने दीजिए, बराबर है cot को चेंज कीजिए, cot को चेंज कीजिए तो tan 90 - b कर सकते हैं कि नहीं। देखिए tan 90 - थीटा बराबर cot थीटा होता है। और देखिए दोनों का मान भी अगर कैंसिल हो जाएगा, a और माइनस वाला b अगर इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, हमारा सिद्ध भी हो जाएगा। तो किसी एक का चेंज कीजिए, जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए बराबर में आ जाए और हमारा पूछ दिया जाए कि a + b बराबर 90 डिग्री सिद्ध करना है, तो किसी एक का चेंज कीजिए और ऐसा चेंज करना है ना कि हमको ऊपर वाला आ जाना चाहिए। अब देखिए tan है, tan a है तो tan a हो जाएगा, बराबर tan क्या है, tan 90 - b है तो 90 - b। अब देखिए जब दोनों तरफ बराबर हो जाए तो tan से tan कैंसिल होता है, लेकिन आपको काटना नहीं है, सिर्फ आपको मान रखना है। अब a बराबर क्या हो जाएगा, 90 - b, 90 - b हो गया। a है तो a रहने दीजिए, माइनस वाला b अगर बराबर के इधर लेके आते हैं तो क्या चीज़ में, प्लस में हो जाएगा, इधर क्या बचेगा, 90 बचेगा। ये आपका सिद्ध करना है, ये आपका सिद्ध हो गया, a + b बराबर क्या, 90 डिग्री। ये आपका प्रूफ हुआ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, जो बोल रहा है सेक 4a बराबर cos a - b है, जहाँ 4a एक न्यूनकोण हो तो a का मान निकालना है। देखिए इसमें भी आ गया न्यूनकोण वाला, उसमें भी था न्यूनकोण, जहाँ क्या है 2a था, 2a एक न्यूनकोण है। उसी तरह से देखिए इसमें 4a है, तो 4a कह रहा है न्यूनकोण है, यानी कि 4a का मान क्या होना चाहिए, 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। देखिए इसको प्रयास कर रहे हैं बनाने का, सेक a है तो सेक a लिखेंगे, सेक 4a है, सेक 4a बराबर क्या है, cos a - 20 डिग्री है। तो सेक 4a बराबर cos a - 20 डिग्री है, तो इसको चेंज कीजिए। 4a जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो सेक को बदलने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, cosec करेंगे। अगर cosec से ना आएगा सेक तो cosec हो गया, और 90 माइनस क्या होगा, 4a होगा। 90 में से अगर थीटा घटाएंगे तो हमारा क्या चीज़ आएगा, cosec 90 - थीटा करेंगे तो sec थीटा आ जाएगा, sec थीटा। और थीटा का मान जो होना चाहिए 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया है कि क्या होना चाहिए, न्यूनकोण होना चाहिए, यानी कि 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। फिर बराबर क्या है, cosec है तो cosec a - 20 है। देखिए यहाँ पर भी cosec है, यहाँ पर भी cosec है, cosec से cosec कैंसिल होगा, बचेगा क्या, 90 - 4a बचेगा, बराबर a माइनस क्या बचेगा, 20 बचेगा। देखिए -4a बराबर को उधर जाएगा तो क्या चीज़ में होगा, प्लस में होगा, a - 20 और -4a अगर बराबर को उधर जाएगा तो क्या चीज़ में, प्लस में होगा। तो 90 बराबर क्या होगा, a और 4a कितना हो जाएगा, 5a - 20 होगा। तो 5a - 20 बराबर की इधर कर रहे हैं, 5a - 20 बराबर क्या है, 90 है, तो 90 इधर क्या देंगे, बराबर नहीं का चित्र होता है। 5a - 20 बराबर क्या हो गया, 90 हो गया। तो 5a का मान निकालें तो 5a बराबर 90, माइनस वाला बराबर को उधर जाएगा तो प्लस में कितना, 20 डिग्री। तो 5a बराबर कितना आ गया,
90 और 20 कितना हो गया 110 डिग्री। तो ए का मान कितना हो गया 110/5 यानी कितना डिग्री 22 डिग्री। तो ये बराबर कितना आ गया आपका आंसर आया 22 डिग्री। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है जो बोल रहा है यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी का अंतःकोण हो तो दिखाएं कि sin b + c/2 बराबर cos a/2 होता है। आपको दिखाना है, सिद्ध करना है इसको बराबर इसको होता है नहीं। और हमारा जो कंडीशन दिया गया है ए बी और सी जो है त्रिभुज का तीनों अंतःकोण का मान है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है क्या, यहाँ पे दिया गया है हल दिया गया है, क्या दिया गया है sin b + c/2 बराबर क्या है cos a/2 है। तो आपको पता होना चाहिए, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है 180 डिग्री होता है। यानी कि a + b + c बराबर कितना डिग्री 180 डिग्री होता है। यहाँ पे बोल दिया है त्रिभुज जो है ए बी सी अंतःकोण हो तो दिखाएं कि sin b + c/2 बराबर cos a/2 होता है। देखिए दिया गया है जो हम लिख दिए हैं, यही आपको सिद्ध करना है, ये आपको क्या करना है सिद्ध करना है। और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो हमको जो निकालना है इसको निकालना है कि b + c/2 है। तो सबसे पहले है b + c, तो b + c को रहने देंगे, बाकी जितना भी चीज़ है उसको हम उधर भेजेंगे। तो b + c है तो b + c 180 है तो 180 b + c बराबर 180 और प्लस वाला a बराबर का अगर उधर जाता है तो क्या चीज़ में माइनस में हो जाएगा m। अब देखिए हमको बट्टा में पूछ रहा है कि बट्टा 2 होना चाहिए, तो यहाँ दो करेंगे तो यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ 2 से भाग देने पर। दोनों तरफ अगर 2 से भाग देते हैं तो हमको देखिए धीरे धीरे इस पे आ रहे हैं कि नहीं। जब हम इसको प्रयास कर रहे हैं सबसे पहले तीनों कोण का योग लिखिए 180 डिग्री। अब हमको जो निकाला गया है उसको हम निकाल लेंगे कि b + c/2 है तो b + c बराबर है 180 और प्लस वाला इधर उधर जाएगा तो क्या चीज़ में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो b + c बराबर 180 - a हो गया। अब कह रहा है कि b + c/2 होनी चाहिए। तो अगर हम दोनों तरफ 2 से भाग दे देंगे तो हमको मान में अंतर पड़ेगा, दोनों 2 से 2 तो कट जाएगा और हमको जो ऊपर पूछ रहा है वो भी आ रहा है। देखिए तो b + c है तो b + c/2 करेंगे, 180 - a है इसको भी 2 से भाग देंगे। अगर हम 2 से काटने का प्रयास करें तो 2 से 2 कैंसिल होगा, जे आपका मान यहाँ पे है वही आपका मान यहाँ पर भी है। देखिए अब देखिए b + c/2 बराबर 180 - a/2 हुआ। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं b + c/2 बराबर 180/2 -a/2 लिख सकते हैं। दोनों का हम अलग अलग कर दिए, 180/2 अलग कर दिए, a/2 अलग कर दिए। 180/2 को हम काट देंगे तो कितना आएगा 90 डिग्री आएगा, 90 डिग्री -a/2 आ गया। तो यहाँ पर आ गया b + c/2 बराबर 90 -a/2 आ गया। तो देखिए अब कह रहा है b + c/2 बराबर 90 -a/2 हो गया। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है साइन कह रहा है। अगर हम यहाँ पे से ले सकते हैं दोनों तरफ साइन लेने पर। देखिए इधर भी साइन लेंगे और इधर भी साइन लेंगे, साइन से तो कट भी जाएगा, हमको काम भी हो जाएगा। तो हमको काम होने के लिए अब यूज करेंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन b + c/2 बराबर साइन 90 -a/2 कर देंगे। देखिए साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, लेकिन हमको कैंसिल करना है, हमको सीध करके लाना है, आपको दिखाना है कि इतना बराबर इतना होता है कि नहीं होता है। तो आपको इस नियम से लेके आने के बाद हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और साइन b + c, तो साइन b + c/2 है बराबर साइन 90 - थीटा। एक फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो गया कि साइन 90 - थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा होता है। तो साइन 90 - थीटा यानी कि cos थीटा cos a/2 हुआ। देखिए आपको जो है दिया गया है वो आपका सिद्ध करके आया कि नहीं आया। साइन b + c/2 तो साइन b + c/2 cos a/2 होता है, तो cos a/2 ये हमारा LHS बराबर क्या हो गया RHS हो गया। LHS बराबर RHS क्या हो गया प्रूफ हुआ।
ये हमारा प्रूफ हुआ। सिर्फ इसमें जो कंडीशन दिया गया ना है उससे आपको बनाना है कि त्रिभुज बोल रहा है तो त्रिभुज के अंतःकोण बोल रहा है तो अंतःकोणों का योग कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, यानी कि a + b + c बराबर 180 डिग्री है। और इससे आप निकालिए कि हमारा जो दिया गया है, सबसे पहले सिद्ध करने के लिए कहना, तो जो सिद्ध करने के लिए कहा है उसको पर आप ध्यान रखने रहिए, उस पर आप ध्यान रख रहे हैं कि हमको क्या क्या चीज़ पूछ रहा है। तो हमको b + c पूछ रहा है तो इससे b + c निकालनी है, तो जितना बच रहा है उसको हम माइनस कर देंगे। अब 2/2 कह रहा है तो 2/2 से भाग देंगे। हमको देने में क्या जा रहा है, दोनों तरफ अगर देंगे तो हमको क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इधर भी 2 से कर दिए, इधर भी 2 से कर दिए। अब हमको मालूम होना चाहिए कि b + c/2 कर दिए तो हमको क्या आ गया, 90 - a/2 हो गया। इसको हम अलग अलग कर दिए और काट दिए तो 90 - a/2 हो गया। अब देखिए अगर हम 90 - a/2 कर दिए तो इस पर फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। अगर हमको पूछ रहा है साइन है तो दोनों तरफ अगर साइन ले लेंगे और साइन 90 - थीटा करेंगे तो हमको कोस थीटा भी आ जाएगा। तो यहाँ पे सेव कर दिए दोनों तरफ साइन लेने पर, इधरों साइन लिए इधरों साइन लिए, साइन b + a/2 है तो साइन b + a/2 कर दिए बराबर है, और साइन 90 - थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा होता है। तो आपका आ गया cos a/2, यानी कि दोनों आ गया LHS बराबर RHS। तो आपका क्या हुआ, प्रूफ हुआ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर, देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है जो 8.3 का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा साइन 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री को 0 और 45 के बीच का कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पद में व्यक्त कीजिए। देखिए जो हमारा कोण जो 0 डिग्री और 45 डिग्री से अधिक है ना, तो आपको जो एंगल का मान लेना चाहिए आपको ऐसा चेंज कीजिए कि 0 और 45 के बीच में होना चाहिए। अब त्रिकोणमितीय अनुपातों के पद में व्यक्त कर रहे हैं, यानी कि साइन कॉस लगना भी चाहिए और हमारा जो एंगल का मान होना चाहिए 0 और 45 के बीच में होना चाहिए। देखिए 0 और 45 के बीच में होने के लिए इसको हम चेंज करेंगे तब ना आएगा 0 और 45 के बीच में। जब हम 67 को चेंज करेंगे तो हमको कितना आना चाहिए, और 75 को चेंज करेंगे तो कितना आना चाहिए। इसको देखिए लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, साइन 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री। हमको 0 और 45 के बीच में एंगल होना चाहिए और साइन कॉस लगना भी चाहिए। देखिए cos 67 है तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 - 23। इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। देखिए एंगल का मान 23 हो गया जो 0 और 45 के बीच में भी है। तो cos 90 में से 23 घटाएंगे तो 67 भी हो गया। देखिए साइन है तो साइन लिख दिए, प्लस cos है तो cos, तो 90 में से कितना घटाएंगे कि 75 आएगा, तो इसको भी देखिए 15 आ गया। और 0 डिग्री से बड़ा है कि नहीं, 0 और 45 के बीच में होना चाहिए, 0 और 45 के बीच में भी हो गया। देखिए तो साइन 90 - थीटा बराबर क्या होता है, cos 23 हुआ, प्लस cos 90 - थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा हो गया। थीटा का मान कितना है, 15 हो गया। देखिए ये हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात भी हो गया, साइन कॉस टेन त्रिकोणमितीय अनुपात है तो साइन कॉस तो कॉस और साइन मिल ही गया। और जो एंगल का मान होना चाहिए 0 और 45 के बीच में होना चाहिए, तो 0 और 45 के बीच में भी हो गया, 23 डिग्री और 15 डिग्री। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों को पास शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, आज यही तक। जय हिंद, जय भारत।